मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मेरे छुपे हुए उन आंसुओं को देखने का काम किया जो वर्षों में किसी ने देखने का काम नहीं किया। समाजवादी पार्टी से निष्कासित की गई विधायक पूजा पाल ने शनिवार को सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। सपा से निकाले जाने के बाद ये सीएम के साथ उनकी पहली औपचारिक मुलाकात है। उनकी इस मुलाकात के बाद राजनीतिक मायने निकाले जाने शुरू हो गए हैं। बता दें कि यूपी विधानसभा में योगी सरकार की तारीफ करने के बाद सपा ने पूजा पाल को पार्टी से निकाल दिया था। कौशाम्बी जिले की चायल विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी विधायक पूजा पाल को आखिरकार पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। पिछले साल राज्यसभा चुनाव में उन्होंने भाजपा के पक्ष में वोटिंग की थी। उस समय से अब तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। विधायक और हाईकमान के बीच तल्खियां तो काफी दिन से चली आ रही थी, लेकिन गुरुवार को जब विधायक पूजा पाल ने सदन में खुलकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की तो सपा अध्यक्ष ने निष्कासन पत्र भिजवा दिया। वहीं अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बसपा सपा के बाद पूजा किसी नई पार्टी का दामन थाम सकती हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि पूजा पाल का भाजपा में जाना तय है और मंत्री पद के लिए भी उनका नाम दौड़ में शामिल है। सपा में रहते हुए विधायक पूजा पाल मंत्री नहीं बन सकती थी। सपा मुखिया ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर मंत्री बनने का रास्ता साफ कर दिया है। इस बीच यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने भी पूजा पाल को लेकर बड़ा बयान दिया। दरअसल जब मीडिया से उनसे विधायक पूजा पाल को सपा द्वारा पार्टी से निकालने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये सपा का दोहरा चरित्र है। अगर उसने सही बात बोल दी कि उनके पति की हत्या कराने वाले को अगर सरकार ने मिट्टी में मिला दिया हो तो वो इस बात से संतुष्ट हैं। ये बात अगर उसने बोल दी तो कुछ गलत नहीं कहा। जिसने अपना पति खोया हो तो वो अपना दर्द तो कहेगा ही। इसके अलावा जब मीडिया से पूजा पाल के भाजपा में शामिल होने की चर्चाओं को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जब दरवाजे बंद हो जाएंगे और आंधी तूफान आएगा तो वो कहीं ना कहीं तो जाएगा ही। बता दें कि राज्यसभा चुनाव में सपा के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। अप्रैल 25 में विधायक मनोज पांडे, अभय सिंह और राकेश सिंह को पार्टी से बाहर किया गया, लेकिन पूजा पाल पर पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। उस समय पार्टी ने कहा था कि पूजा को सुधार का मौका दिया गया, लेकिन पर्दे के पीछे की बात ये थी कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के फॉर्मूला पर राजनीति कर रहे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ऐसा कुछ नहीं करना चाहते थे कि पाल बिरादरी में कोई गलत संदेश चला जाए और भाजपा उसको भुना ले। समाजवादी पार्टी से अपने निष्कासन पर विधायक पूजा पाल ने कहा, मैं सभी गरीब और बेसहारा माँ बहनों की आवाज़ हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। मैं केवल ये कहना चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद से पीड़ित परिवार के लोगों को न्याय दिलाने का काम किया है। जब सही होगा तो सही बोला जाएगा। सुनिए पूजा पाल ने अपने बयान में और क्या कुछ कहा। अहमद का खात्मा हुआ और मैं नहीं कर रही हूँ, ये तो आप पकड़ लिए क्योंकि मैं विधायक हूँ। आप यहाँ पर आप मुझे देख ली क्योंकि मैं विधायक हूँ, मगर मेरे से ज़्यादा जो महिलाएं परेशान थी प्रयागराज में, शायद आप उनकी बात नहीं समझ पाए, नहीं सुन पाए, मगर मैं उनकी एक आवाज़ हूँ जो विधायक बना करके मुझे सदन में भेजा गया। और मैं अपने आप से नहीं, मैं उन गरीब और उन बेसहारा और उन माँ बहनों की जो जिन लोगों ने पता नहीं कितने लोगों की हत्या हो गई, मैं उनकी आवाज़ हूँ। उन लोगों ने मुझे यहाँ पर भेजा। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत ही मतलब पीड़ित परिवार, जितने भी प्रयागराज नहीं उत्तर प्रदेश में जितने भी अतीक अहमद से पीड़ित परिवार के लोग थे, पूजा पाल के साथ साथ उन सभी परिवारों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने न्याय दिलाने का काम किया। मैं वनडे से बोल रही हूँ, जब मैं पार्टी में थी तब भी मुझे तो आज निकाला गया। देखिए, जब सही होगा तो सही बोला ही जाएगा। पूजा पाल 2022 के विधानसभा चुनाव में चायल सीट से सपा के टिकट पर विधायक बनी थी। उमेश पाल हत्याकांड के बाद पूजा का रुख बदलने लगा, वो भाजपा के करीब होने लगी। उनके आचरण और बयानों को लेकर पार्टी में असंतोष बढ़ रहा था। लोकसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने भाजपा का साथ दिया। पार्टी सूत्रों के मुताबिक विधायक के आचरण की लगातार निगरानी की जा रही थी। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।